ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। बदलापूरमधील शाळेत 2 चिमुकलींवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणी येत्या 24 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र बंदची हाक महाविकास आघाडीने दिली आहे। उल्हासनगर शहर देखील कडकडीत बंद राहणार आहे। आज उल्हासनगर महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक बोलवण्यात आली होती। यावेळी उल्हासनगर शहर देखील कडकडीत बंद ठेवणार असल्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आलाय। या बंदमध्ये महाविकास आघाडीमधील सर्व घटक पक्ष सहभागी होणार आहेत। डॉक्टर, वकील, पालक आणि व्यापाऱ्यांनी बंदमध्ये सहभागी होण्याचं आवाहन महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केलंय। तो सभी जनता को जागरूक करने के लिए और सेंट्रल और स्टेट दोनों को सबक सिखाने के लिए या उनको सत्ता के ऊपर मतलब जिसके लिए आपको रखा है वह उस कुर्सी जो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कल महाराष्ट्र बंद है। मैं सब पर 24 तारीख को मैं सभी शहरवासियों को विनती करता हूँ कि आज बदलापुर में हुआ है, कल्याण में हुआ है, उल्लासनगर में भी ऐसी वारदातें हो रही है। आगे चल के वो हमारे घर तक नहीं है, इसके लिए हमने सबका उसका निषेध करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। तो हमारा घर सुरक्षित रहेगा। जहाँ नहीं तो जहाँ नहीं, बाकी सब हम व्यापार करते रहेंगे, उत्सव करते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम सभी यहाँ के लोगों की संस्कृति का जतन करने के लिए, हमारे धर्म का संभालने के लिए हमारा भी उत्तरदायित्व है। कल 24 तारीख को हमारे उल्लासनगर का, मैं सिंधी भाइयों का नहीं बोलेंगे, उल्लासनगर का बहुत बड़ा महोत्सव है। खास करके सिंधी भाई सभी भाषा के लोग वहाँ शामिल होते हैं। भगवान को जो मानते हैं, हिंदू धर्म के ऊपर जो प्रेम करते हैं, संस्कृति के ऊपर प्रेम करते हैं, वो सब उसमें शामिल होते हैं। तो 1 नंबर के झूलेलाल मंदिर का समाप्ति का दिन है, चालिया का 40 दिन पूरा होता है और उनका बड़ा रैली निकलेगा। तो महाराष्ट्र बंद है निषेध के लिए, क्योंकि हम इमोशंस जानते हैं कि उस लड़की के साथ क्या हुआ, उनके घर वालों के साथ क्या हुआ। हर एक उल्लासनगर का नागरिक समझता है कि अगर ये हमारे साथ होता था, हमारे बच्चे के साथ होता, क्या होगा। लेकिन साथ ही हम अपील करते इसमें महाराष्ट्र बंद क्या, इसमें आप शामिल हो जाओ। लेकिन साथ ही उल्लासनगर 1, 2, 3 में जो जुलूस है, वो जुलूस हमारी परंपरा है, संस्कृति, इसके लिए आप खाली उसका निषेध करते हुए आप अपना उत्सव मनाएंगे। मैं 4-5 के व्यापारी भाइयों को अपील करता हूँ, वहाँ अपना जुलूस नहीं है। अगर आपको लगता है कि महाराष्ट्र सुरक्षित हो, उल्लासनगर सुरक्षित हो, तो आप इस महाराष्ट्र बंद की, कोई आपको बोलेगा नहीं। कुछ बातें रहती है, किसी को बताना पड़ती है, कुछ बातें खुद को करनी पड़ती है। ये समाज के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए हमारा योगदान जो है, एक दिन का हमारे 4-5 नंबर के व्यापारी भाई देंगे। ये किसी पॉलिटिकल मकसद से नहीं, हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए, हमारा शहर सुरक्षित होना चाहिए। उसके लिए बंद का आह्वान है। आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा, जोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन वो बच्ची के लिए और महाराष्ट्र के लिए आप इसमें शामिल 4-5 के, बाकी 1, 2, 3 के व्यापारी भाई कल के ज़्यादा से ज़्यादा जुलूस में 24 तारीख के चालिया समाप्ति के समारोह में शामिल होंगे, ऐसी मैं अपील करता हूँ। मैं महाविकास आघाड़ी की तरफ से यहाँ पे सभी शहरवासियों को, रिक्शा वाले हैं, दुकानदार भाई हैं, उनको विनती करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। आज यहाँ पे हम लोग महाविकास आघाड़ी की तरफ से आप पत्रकार भाइयों से वार्तालाप करने के लिए आप सभी को यहाँ पे बुलाया है। तो आप देख रहे हैं महाविकास आघाड़ी के हमारे घटक जो भी है, साथ में शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट के सारे नेता, जिला प्रमुख बोडारे साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस TOK से आए हुए हमारे शहर के नेता कलानी साहब है, मनोज लासी जी है, सारे पदाधिकारी, प्रमुख पदाधिकारी महाविकास आघाड़ी के जो उल्लासनगर शहर में शहर जिला में आते, वो यहाँ पे आए हैं। उसका मुख्य कारण ऐसा है कि आने वाले 24 तारीख को महाराष्ट्र बंद की जो पुकार जो हमारे सारे नेताओं ने मिलके जो दी है, आपको मालूम है सबकी को कि बदलापुर में जो एक बहुत दर्दनाक और मतलब इंसानियत पे कलंक लगेगा ऐसी जो घटना घटी है, उस घटना का जितना निषेध किया जाए उतना कम है। क्योंकि उस पूरे घटने का क्रम अगर आप देखेंगे तो सरकार की तरफ से उसमें बहुत दिरंगाई हुई,
महिला पहले तो तकरार लेने में लेट हुआ, तकरार लेने के बाद में कार्रवाई पे लेट हुआ, और कहीं ना कहीं ये पूरा प्रकरण दबाने की कोशिश ये अभी के राज्य सरकार ने किया है। ऐसा एक पूरा मामला है, उसमें एक मैटर में पत्रकार से गलत बात करने की, इसमें वहाँ के माजी जिला अध्यक्ष, माजी नगर अध्यक्ष पे, वामन मात्रे जी पे गुनाह भी दाखिल हुआ है। और पिछले 2 दिनों में हमारे महाविकास आघाड़ी के सारे नेता बदलापुर में पुलिस स्टेशन आए और जो भी मदद कर सकते उसके लिए कल हमारे अध्यक्ष नाना पटोले जी आए, राष्ट्रवादी जी के जितेंद्र आव्हाड साहब आए थे, कल सुषमा ताई अंधारे, तो कल 6 घंटा वो खुद बैठे जब तक गुनाह दाखिल नहीं होता है। तो ये पूरा प्रकरण आज एक बदलापुर या ठाणे जिला के सीमित न होते हुए पूरे राज्य का विषय हो चुका है। और सिर्फ बदलापुर की घटना नहीं है, ये पूरे सरकार के राज में जिस प्रकार से महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, अभी 2-3 दिनों में ही अकोला में रहेगा या अलग अलग जगहों पे बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही है, और जो टोटल क्राइम रेट जो महिलाओं के संदर्भ में है वो बहुत बढ़ गया है। तो इसके खिलाफ करने के लिए हमारे सारे नेताओं ने मिलके भारत बंद, महाराष्ट्र बंद की जो पुकार दी है, इसके लिए आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करके उल्लासनगर में किस तरह से इस बंद को सभी के सहकार्य से कैसा उसको आगे लेके जाना है, उसके लिए हम लोग आज यहाँ पे जमे हैं। तो उसके सविस्तर में अभी हमारे शिवसेना के बोडारे साहब जो बताएंगे कि क्या हो रहा है, या मनोज लासी जी है वो आपको इसके बारे में आगे हम साथ 24 तारीख को हमारे शहर का एक चालिया का एक पर्व है, और उस दिन में बड़ी रैली भी होती है। तो उसके लिए किसी को भी तकलीफ ना हो, सभी का साथ होके लोग खुद से इसमें इन्वॉल्व हो, ये भी हमारी अपील होगी आपके माध्यम से कि खुद से लोग इसमें अपना इस बंद को समर्थन दे। उसके संदर्भ में मैं मनोज लासी जी को बोलता हूँ कि आगे की बताएं। ये घटना को लेकर आज पूरे महाराष्ट्र भर में उसका रोष है। उल्लासनगर भी पूरी तरह से संवेदनशील है। उसमें महाविकास आघाड़ी की तरफ से महाराष्ट्र बंद का जो ऐलान हुआ है 24 तारीख को, उसको पूरी तरह से ध्यान पे रखते हुए आज महाविकास आघाड़ी के सभी प्रमुख घटक दल, शिवसेना उबाठा, राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पक्ष, उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन, फोरम, फेडरेशन, सबके पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे निर्णय लिया गया है कि बदलापुर की घटना जो निंदनीय घटना है उसका रोष ये हमारे शहर में नहीं होना चाहिए, हमारे महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए। ये संस्कृति जो चल रही है पिछले 2.5 साल से महाराष्ट्र में, कहीं ना कहीं उसमें रोकथाम होनी चाहिए। उसलिए महाविकास आघाड़ी के उस ऐलान को, उस जो बंद की घोषणा की गई है, उसको सकारात्मक सोच रखकर हम सभी लोगों ने निर्णय लिया है। 24 तारीख के दिन उल्लासनगर 1 भाऊ परशुराम झूलेलाल मंदिर का चालिया समाप्त हो रहा है, जिसका भव्य जुलूस पिछले 60 साल से उल्लासनगर शहर में निकल रहा है। वो दोपहर 2 बजे से लेकर निकलता है और 17 सेक्शन हीराघाट तक पहुंचता है रात 9 बजे तक। तो सभी हम लोगों ने, सभी पक्षों के, महाविकास आघाड़ी के घटक दलों ने ये निर्णय लिया है कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता भी सलामत होनी चाहिए। जो सालों से पर्व चलता है उसे भी किसी प्रकार के रोक नहीं होनी चाहिए। तो उल्लासनगर 1 और 2 और 3 में ये बंद नहीं रहेगा। कारण उसका ये जुलूस जो निकल रहा है, उस जुलूस में हम सबको सहभागी होना है, और वो जुलूस रात 9 बजे तक रहेगा। और 4 और 5 नंबर के दुकानदार व्यापारी भाइयों को हम निवेदन करते हैं महाविकास आघाड़ी की तरफ से कि ये जो बदलापुर की घटना हुई है उसका रोष प्रकट करने के लिए, उसकी निंदा करने के लिए 4 और 5 नंबर के व्यापारी दुकानें बंद रखेंगे और इस बंद में सहयोग देंगे। आज ये बदलापुर में है, कल हमारे उल्लासनगर हो सकता है। बदलापुर की घटना से लेकर आज तक ऐसे 11 और उदाहरण स्कूल में बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह का हुआ है। पूरी तरह से होम डिपार्टमेंट फेल्यूर साबित हुआ है। उस फेल्यूर को रोष दर्शाने के लिए ये बंद का ऐलान जो महाविकास आघाड़ी ने किया है, उसमें उल्लासनगर महाविकास आघाड़ी की तरफ से ये निर्णय लिया गया है। उल्लासनगर 1, 2, 3 में बंद नहीं रहेगा। व्यापारी उसके जो रूट रहेगा वो बंद नहीं रहेगा या पूरा 1, 2, 3 पूरा, क्योंकि जो रूट है मेन बाजार ही है। हाँ। मार्केट जो पहले के 1 नंबर से शुरू होता है वो पूरा 1 नंबर से होकर सिरी चौक, नेहरू चौक, फर्नीचर बाजार, शिवाजी चौक से हीराघाट जाता है। तो 1, 2, 3 में उस जुलूस को देखते हुए उस बंद को खुद से अगर वो रखना चाहते हैं उसमें कोई रोकथाम नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पर 4 और 5 नंबर के व्यापारियों से हमारा निवेदन है कि इस बंद में हमारा साथ दें, क्योंकि ये बदलापुर की घटना हमारे
पास के एक शहर की घटना है, हमारे शहर में इस तरह की घटना होनी चाहिए और हमको सेंसिटिव होना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा इन मुद्दों को लेकर। सरकार को बताना होगा कि ये जो भी मनमानी चल रही है उस पर किसी भी प्रकार के शहरवासी, चाहे व्यापारी हो, चाहे ऑटो रिक्शा वाले हो, चाहे वो हाथगाड़ी वाले हो, चाहे वो झोपड़पट्टी स्लम एरिया में, बैरक एरिया में रहने वाले हो, वो किसी तरह इस तरह की बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो महाविकास आघाड़ी की तरफ से आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर इस बंद में सहयोग दें। 1, 2, 3 के लोग उस जुलूस में शरीक हो और 4 और 5 के व्यापारी बंद करके इस महाविकास आघाड़ी के बंद को समर्थन दें। धन्यवाद। आने वाले 24 अगस्त को जो महाविकास आघाड़ी ने बंद का ऐलान किया है, जो बदलापुर में जो घटना घटी उसका हम उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन के तरफ से भी निषेध करते हैं और मेरी इस उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से इस महाविकास आघाड़ी के बंद को समर्थन है। और मेरा सभी व्यापारियों से निवेदन है कि जो 1, 2, 3 में व्यापारी है वो अपने मन से अगर उत्स्फूर्तली बंद करते हैं तो बंद करें, नहीं तो कम से कम 7 बजे अपने दुकान के बाहर कैंडल जला के उसका निषेध व्यक्त करें। और केबी रोड पे शिवाजी चौक पे 3 बजे सब कैंडल मार्च होगा। उसके लिए जो भी वहां आ सकते व्यापारी सबने वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करें। साथ ही साथ 4 नंबर और 5 नंबर में झूलेलाल का जो भी जुलूस है वो नहीं है। इस वजह से मेरी विनती है वहाँ के जो व्यापारी है उन्होंने इस बंद को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसलिए मेरा निवेदन है उत्स्फूर्तली अपना बंद करें। धन्यवाद। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्लासनगर। श्री साई समर्थ ज्योतिषालय, एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट पंडित टी.एस. भट्टर गुरुजी, अनेक राजकीय नेता, सिनी स्टार्स, उद्योगपति गुरुजी से परिहार लेके संतुष्ट है। हस्तरेखा, जन्म कुंडली, फोटो देखकर आपका जीवन का संपूर्ण भविष्य बताते हैं। मानसिक कष्ट, मानसिक चिंता, गृह दोष, विद्या, धन, गृह पीड़ा, राजनीतिक, शारीरिक पीड़ा, विवाह न होना, कोर्ट केस, प्रेम विवाह, लक्ष्मी जी की कृपा, संतान सुख, विदेशी यात्रा, व्यापार प्रगति, नौकरी, जमीन, घर खरीदी और भी अनेक समस्याओं को निवारण करते हैं। श्री साई समर्थ के पूजा के द्वारा गुरुजी सर्व समस्याओं को 100% संपूर्ण परिहार करते हैं। आपकी हर एक समस्याओं को गुप्त रखा जाएगा। गुरुजी को आज ही आकर मिलिए। मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। खायम पत्ता श्री साई समर्थ ज्योतिषालय, पंडित टी.एस. भट्टर गुरुजी, राम मारुति रोड, राजमाता वड़ा पाव बाजू में, ठाणे वेस्ट, मुंबई। मोबाईल नंबर 7709282966। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।